हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सब की दोस्त माया और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ लेजेंड्स, जहाँ हर आवाज़ इतिहास को जीवंत कर देती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी समय के उस युग में जहाँ ज्ञान ही शक्ति था और विज्ञान एक साधना, जहाँ बिना किसी टेलीस्कोप के एक ऋषि ने तारों के रहस्य समझे और बिना किसी प्रयोगशाला के उन्होंने धरती के आकर्षण की शक्ति को पहचाना। हाँ, आज हम बात करेंगे उस महान गणितज्ञ की जिसने न्यूटन से लगभग 1200 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को शब्दों में बांध दिया। वो थे भास्कराचार्य, भारत के उस अद्भुत मनीषी जिन्होंने गणित को कविता में बदला और ब्रह्मांड के नियमों को सूत्रों में गाया। आइए चलिए उस स्वर्ण युग में जहाँ आकाश गन्ना था और पृथ्वी ज्ञान का केंद्र, जहाँ एक ऋषि ने कहा था वस्तुएं गिरती नहीं बल्कि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर बुलाती है, जिसने गणित को कला और खगोलशास्त्र को दर्शन में बदल दिया। वो थे भास्कराचार्य, जिन्हें दुनिया भास्कर दो या भास्कराचार्य द ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम से जानती है। भास्कराचार्य वो नाम जिसने ब्रह्मांड को गन्ना में बदल दिया, भारत की धरती जिसने वेदों को जन्म दिया, जहाँ ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के हर श्वास में बसता था। उसी धरती पर 12वीं शताब्दी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने संख्याओं में ईश्वर को खोज लिया। वर्ष था 1114 ईस्वी, स्थान विजयदवाड़ा, आज का बीजापुर, कर्नाटक। ये वह समय था जब भारत केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान की ज्वाला से जगमगाता हुआ ब्रह्मांड का केंद्र था। गांव के छोटे से घर में एक बालक अपनी नजरों से आकाश को निहारता था। वो तारों को गिनता नहीं था, वो उनमें नियम, लय और सत्य खोजता था। वो बालक था भास्कराचार्य, एक ऐसा नाम जो आने वाले सदियों के गणित और खगोलशास्त्र की दिशा बदल देगा। उनके पिता महेश्वर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और खगोलशास्त्री थे। बचपन में ही भास्कर ने पिता को आकाश की गणना करते, ग्रहों की चाल समझते देखा और शायद तभी उनके भीतर एक अनंत जिज्ञासा जन्मी। ये तारे क्यों घूमते हैं? ये आकाश क्यों नहीं गिरता? ये ग्रह किस शक्ति से बंधे हैं? धीरे धीरे आकाश उनके लिए एक खुली किताब बन गया और गणित उस किताब को पढ़ने की भाषा। भास्कराचार्य ने महसूस किया, संख्या केवल गिनती नहीं है, वह सृष्टि की आत्मा है। उन्होंने देखा कि गणना में भी संगीत है, ग्रहों की चाल में भी लय है और हर समीकरण में ईश्वर का प्रतिबिंब। और अब आता है वो क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, पर दुनिया को पता ही नहीं चला कि ये खोज भारत की भूमि पर सदियों पहले हो चुकी थी। भास्कराचार्य जब आकाश की गति, ग्रहों की चाल और तारों के रहस्यों को समझ रहे थे, तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा, वस्तुएं जब ऊपर फेंकी जाती हैं तो नीचे क्यों गिरती हैं? उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया जिसे आज हम ग्रेविटी कहते हैं। और फिर अपनी अमर कृति सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय में उन्होंने लिखा, वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है। ये पृथ्वी का स्वभाव है कि वह चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है। यह कोई साधारण कथन नहीं था, ये वह क्षण था जब मनुष्य ने पहली बार प्रकृति की उस शक्ति को समझा जो सब कुछ एक दूसरे से बांधे हुए है। ये वही शक्ति थी जो तारों को अपने मार्ग पर रखती है, चांद को पृथ्वी के चारों ओर नचाती है और हमें इस धरती पर थामे रखती है। भास्कराचार्य ने केवल यह नहीं कहा कि वस्तुएं गिरती हैं, उन्होंने ये बताया क्यों गिरती हैं। उन्होंने ये समझ लिया था कि हर वस्तु के भीतर और पृथ्वी के भीतर एक आकर्षण का संबंध है। लेकिन सोचिए, ये वाक्य लिखा गया था 1150 ईस्वी के आसपास।
और न्यूटन का जन्म हुआ 1643 में, यानी लगभग 500 वर्ष बाद, जब यूरोप में लोग यह मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और आकाश घूमता है। भास्कराचार्य पहले ही कह चुके थे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी गति से दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की चाल के सटीक गणितीय सूत्र लिखे, वो सब कुछ जो आधुनिक विज्ञान को सैकड़ों साल लगे समझने में। और यही था उनका कमाल। उन्होंने प्रयोग नहीं किए, उन्होंने अनुभव किया। उन्होंने दूरबीन नहीं बनाई, उन्होंने आकाश को आत्मा की दृष्टि से देखा। भास्कराचार्य ने ये दिखाया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि साधना में भी जन्म ले सकता है। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय नामक ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया। उस समय गणित और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से उन्होंने ये समझाया कि पृथ्वी स्थिर है, पर वस्तुएं उसकी ओर खींचती हैं। उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी का स्वाभाविक गुण, नेचुरल टेंडेंसी है, किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बिना किसी प्रयोगशाला के केवल तर्क, अवलोकन और ध्यान से ये सत्य खोज लिया। भास्कराचार्य ने न्यूटन से लगभग 1200 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया था। हालांकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक सार्वभौमिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया और उसका गणितीय सूत्र भी दिया। भास्कराचार्य ने वह सोच दी जिसने गुरुत्वाकर्षण को समझने की दिशा दिखाई, और न्यूटन ने उसी सोच को समीकरण और प्रमाणों में ढाल दिया। इसलिए कहा जा सकता है, भास्कराचार्य ने ग्रेविटी की खोज की नींव रखी और न्यूटन ने उसे दुनिया के सामने उजागर किया। भास्कराचार्य की सबसे प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत शिरोमणि, जिसे 4 भागों में बांटा गया है: लीलावती अंकगणित, बीजगणित अलजेब्रा, गोलाध्याय स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, ग्रहगणित प्लैनेटरी मैथमेटिक्स। इन पुस्तकों में उन्होंने ऐसे सिद्धांत बताए जो आज भी आधुनिक गणित और खगोलशास्त्र की नींव हैं। उनकी पुस्तक लीलावती सिर्फ गणित नहीं, एक कहानी है। कहा जाता है कि उनकी बेटी लीलावती के नाम पर यह पुस्तक लिखी गई। भास्कराचार्य ने लीलावती को गणित सिखाने के लिए हर सूत्र को कविता, प्रेम और उदाहरणों के माध्यम से समझाया। इस किताब को आज भी वर्ल्ड्स फर्स्ट मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक माना जाता है, जो कि पोएटिक फॉर्म में लिखी गई थी। भास्कराचार्य ने सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, बल्कि कई साइंटिफिक कैलकुलेशंस दी, जैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी, ग्रहों की गति, प्लैनेटरी मोशन के लिए गणना सूत्र, पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन का उल्लेख, बीजगणित में जीरो और इन्फिनिटी की अवधारणाएं, नेगेटिव नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हल। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। यानी यह वो बातें थीं जो यूरोप में सदियों बाद मानी गईं। लेकिन दुख की बात है कि जब पश्चिमी दुनिया ने विज्ञान की खोज की बात की, तो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों न्यूटन, गैलीलियो, कोपर्निकस को याद किया। पर भारत के भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान लोग इतिहास की किताबों में खो गए। आज जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि भारत के महान गणितज्ञों ने विज्ञान की नींव रखी थी। भास्कराचार्य न केवल एक गणितज्ञ थे, बल्कि वो एक विजनरी थिंकर, फिलोसोफर और साइंटिफिक पोएट भी थे। पश्चिम ने जब न्यूटन को फादर ऑफ ग्रेविटी कहा, तो पूरब मौन रहा, क्योंकि भारत सिखाता है सत्य की खोज में श्रेय नहीं, समर्पण मायने रखता है। भास्कराचार्य ने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने कुछ खोजा, क्योंकि उनके लिए ज्ञान कोई खोज नहीं, बल्कि ईश्वर का अनुभव था। उन्होंने तारों को देखा और उनमें गणना नहीं, ईश्वर का नृत्य देखा। उन्होंने पृथ्वी के आकर्षण को महसूस किया और कहा, ये शक्ति नहीं, सृष्टि का प्रेम है। उनकी सांसों में विज्ञान था, उनके शब्दों में अध्यात्म,
वो केवल एक गणितज्ञ नहीं, एक योगी, एक द्रष्टा, एक अनंत चेतना थे। भारत की यह भूमि आज भी गवाही देती है कि यहाँ विज्ञान वेदों से जन्मा है और ज्ञान ध्यान से। तो आइए झुकी उस महान आत्मा को नमन करते हुए जिसने मानवता को जीवन दान का विज्ञान दिया। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ लेजेंड्स। जल्द मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जहां इतिहास और विज्ञान मिलकर आपको नया सोचने पर मजबूर करेंगे।